बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है कि श्री राम से युद्ध ना करने के लिए रावण को किस किसने समझाया। पिछला वीडियो था जिसमें विभीषण ने समझाया था और विभीषण को लात मार के उसने भगा दिया था। विभीषण के जाने के बाद में रावण ने दो गुप्तचर भेजे जिनका नाम था शुक और सारंग। उन दोनों को भेजा कि वहां जाकर के उनकी क्या युद्ध नीति है, क्या सेना है, क्या बल है और विभीषण का क्या हाल है, ये सब देख करके आओ। कथा बड़ी लंबी है। वो गए देखने वहां पर और अंत में वो बंदर का रूप धर के गए थे और अंत में भगवान राम की शपथ खाने के बाद में उनके नाक कान बचे, जीवित वापस आए। आने के बाद में सारी कथा, सारी कहानी, सारी बात उन्होंने रावण को समझाई और अंत में युद्ध ना करने के लिए समझाया। उसके लिए सीमित शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया, जैसे दूत से जो दूत का काम होता है वो उन्होंने बखूबी निभाया। उन्होंने कहा वहां सेना में स्वाभाविक रूप से सारे वीर हैं, वीर वहां बनाए नहीं गए हैं और उनके सबके सर के ऊपर प्रभु राम का हाथ है। इतनी बड़ी कृपा उनके ऊपर चल रही है और एक एक वीर करोड़ों काल को परास्त करने लायक है और काल को युद्ध स्थल में जीतने लायक है। यहां से उसने रावण को बताना शुरू किया कि युद्ध करोगे तो क्या स्थिति आएगी। सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूं जीत सकहि संग्राम। ये है उनकी सेना ऐसे। और अभी तो शुरुआत है। शुक ने कहा कि हे नाथ, हे प्रभु, आप सत्य वचन सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं और अपनी अभिमानी प्रकृति को, अभिमानी प्रवृत्ति का त्याग कर और क्रोध ना करते हुए हमारी बात को सुनो। और अंत में क्या करो कि सुनने के बाद में श्री राम से अपना विरोध त्याग दो। मां जानकी को श्री राम जी को सौंप दो। इतनी मेरी बात, मेरी सलाह प्रभु आप मान लो, सबका कल्याण होगा। कहे सुखनाथ सत्य सब बानी, समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनो वचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम संत तजहु विरोधा। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, यतना कहा मोर प्रभु कीजे। उसने समझाया। और इसी चीज को पंडित राधे श्याम जी ने अपने रामायण में लिखा है कि सीता को दे दीजिए, संधि जग में यदि जीवित रहना है, अन्यथा हमें यह दिख रहा उनसे लड़ना खुद मरना है। हम जिसे तपस्या कहते हैं वो योगेश्वर हैं भूतल में, तोड़ेंगे हमें खिलौना सा जब खेलेंगे वो युद्धस्थल में। इतने स्पष्ट तरीके से कहा। रावण ने नहीं माना। उसका भी वही लगभग हाल हुआ, असम्मान करके उसको भी चुप करा दिया रावण ने। इसके बाद में मंदोदरी आती है। मंदोदरी ने समझाया रावण को और मंदोदरी ने कम से कम 3 बार समझाया। यहां पहली बार मंदोदरी समझा रही है। वो रावण का हाथ पकड़कर अपने महल में ले गई और बड़ी सुंदर वाणी से उसको बताने लगी। उसको प्रणाम करके चरणों में अपना मस्तक झुका करके और अपना अंचल उसके चरणों में रख दिया और ये कहा कि क्रोध मत कीजिए, हमारी बात सुनिए। कर गहि पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिर अंचल रोपा, सुनहु बचन प्रिय परिहर कोपा। क्रोध का त्याग करके हमारे वचन को सुनिए। शत्रुता उससे की जाती है जिससे बुद्धि में और बल में जीता जा सके। और आप में और श्री रघुनाथ में इतना अंतर है जैसे ये युगनू में
जुगनू जो बरसात में निकलता है, टिमटिमाता है, और सूर्य में। बुद्धि और बल में, सामर्थ्य में, प्रतिभा में इतना अंतर है, उनसे युद्ध नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मधुकैटभ जैसे महाबलवान राक्षसों का संहार किया है। महावीर दितिसुत था, उसको परास्त किया है। सहस्रबाहु का संहार किया है, और वो जिन्होंने एक बाण से बाली को भी मारा था, वो ही इस धरती पर तुम्हारे ऊपर दया करने के लिए, कृपा करने के लिए अवतार लेकर के आए हैं। उनसे विरोध मत कीजिए। उनके हाथ में काल की और कर्म की गति है, सबके स्वामी हैं वो। उनसे विरोध करने पर हमारा कल्याण नहीं। नाथ बयर कीजे ताही सो, बुद्धि बल सकई जिते जाही सो। तुम्हें रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करहीं जैसा। निश्चित ही यह अंतर जुगनू और सूर्य का है। अतिबल मधु कैटभ संहारे, महावीर दितिसुत जहि मारे। जहि बल बांध सहस भुज मारा, सोई अवतरो हरनि भव भारा। तास विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म गति जिनके हाथा। अब क्या कीजिए कि राम जी को, जानकी को सौंप दीजिए और उनके चरणों में जाकर के मस्तक नवा लीजिए, और अपना राज अपने लड़के को सौंप करके, जो मेघनाथ आपका युवराज है, उसको राज सौंप करके वन में जाइए और प्रभु का भजन कीजिए। राम ही सौंपी जानकी, नाई पद कमल माथ। सुत कहु राज समीप बन, जाय भजिए रघुनाथ। रावण सुनता रहा, मंदोदरी कहती रही। मंदोदरी ने कहा कि अगर बाघ के सामने आप चले जाओ, वो भी खाने से पहले एक बार सोचता है। प्रभु राम तो दीन दयाल हैं, दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने पर आपका सब तरह से कल्याण ही होगा। और आपको जो करना था वो सारा तो कर चुके हो। चर अचर, सुर असुर सबको जीत सके हो। जो मुनि पूरा जीवन जिस चीज के लिए तरसते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा जिस पद को, जिस पदवी को, जिस स्थान को पाने के लिए तपस्या करते हैं, अब आपको कौन सा काम बचा है जो अब करना चाहते हो? सारे पूरे हो चुके हैं। और वही कौशलाधीश रघुनाथ, वही प्रभु श्री राम तुम्हारे ऊपर दया करने के लिए, समझ लो, मनुष्य रूप में अवतार लिए। और अगर अब भी हमारी शिक्षा मान रहे हो, हमारी सलाह मान रहे हो, तो सीता को वापस कर दो, हमारी बात मान लो। इससे तीनों लोकों में तुम्हारा श्रेयस बरकरार रहेगा। रावण सुनता रहा, अभी जवाब कुछ नहीं दिया, और सुनने के बाद में वो अपने अहंकारी स्वभाव के हिसाब से ही जवाब देता है। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघेहु सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। मुनिवर जतन करहि जहि लागी, भूप राज तज हो ही बिरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आए करन तो ही परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होय तिहुपुर अति पावन। रावण सुन रहा है। मंदोदरी ने, उसकी आंखों में आंसू आ गए, और आंसू भरी हुई नैनों से, आंखों से, कांपते हाथ से उसने रावण के पैर पकड़े और कहा कि अब रघुनाथ जी के शरण में जाओ, उनका भजन करो, जिससे हमारा अहिबात, हमारा सुहाग बचा रहे। लेकिन रावण सुनता रहा, माना नहीं। अस कही नयन नीर भर, गही पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होए अहिबात। रावण नहीं माना। इसके बाद में जब रावण ने कहना शुरू किया है, तब तो उसने इन सब चीजों को एक हिसाब से खारिज कर दिया कि नहीं, मैं ही हूं, मैं ही जीतूंगा। वो सारी बातें हुई। प्रश्न बार बार यही उठता है कि जो चीज सब लोग जानते थे, रावण क्यों नहीं जानता था? इतना बड़ा विद्वान,
रावण की लिखी हुई दर्जनों पुस्तकें धर्म के ऊपर, उड्डीस तंत्र की किताब है और ज्योतिष की किताब है और कई मतलब दर्जनों भर पुस्तकें हैं जो रावण ने लिखी थी। शंकर जी का राम जी को छोड़ दो तो उससे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ, लेकिन क्या वो नहीं जानता था? वो जानता था। उसने युद्ध किस लिए किया, ये इन सब मना करने वालों के बाद में उसका वीडियो बाद में आएगा। बंधु, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री सीताराम।